हेलो दोस्तों। स्वागत है गुप्त तारा में। क्या आपने कभी ऐसे मकबरे के बारे में सुना है जो रात में अपने आप चमकने लगता है, जहां अंधेरे में अजीब सी रोशनी नाचती है और कोई नहीं जानता कि वो रोशनी कहां से आती है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के एक रहस्यमयी मकबरे की, जिसे लोग रोशनी का मकबरा कहते हैं। तैयार हैं? तो चलिए इस रहस्यमयी दुनिया में कदम रखते हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक छोटे से गांव के पास एक प्राचीन मकबरा खड़ा है। दिन में यह मकबरा साधारण सा दिखता है, पुराने पत्थरों से बना, जर्जर दीवारें और आसपास सूखी जमीन। गांव वाले इसे एक पुराने सूफी संत का मकबरा मानते हैं, जो सैकड़ों साल पहले वहां रहते थे। लेकिन जैसे ही रात होती है, यह मकबरा एक रहस्यमयी चमक से भर जाता है। लोग कहते हैं कि मकबरे की दीवारों से नीली और हरी रोशनी निकलती है, जो हवा में तैरती हुई दिखती है, जैसे कोई दिया जल रहा हो। स्थानीय किंवदंती के अनुसार यह मकबरा उस सूफी संत का है जिनके पास चमत्कारी शक्तियां थीं। वो रात में गरीबों की मदद करते थे और अपनी रोशनी से अंधेरे को दूर भगाते थे। उनकी मृत्यु के बाद उनकी आत्मा मकबरे में बस गई और आज भी उनकी रोशनी रात में चमकती है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप सच्चे दिल से मकबरे के पास प्रार्थना करते हैं तो आपकी मुराद पूरी होती है। लेकिन अगर कोई गलत इरादे से वहां जाता है तो उसे अजीब सी घटनाएं झेलनी पड़ती हैं। एक बार की बात है, एक पत्रकार जिसका नाम था फरहान, इस मकबरे के रहस्य को उजागर करने गांव आया। वो अपनी कैमरा टीम के साथ रात में मकबरे के पास पहुंचा। दिन में उसने मकबरे की तस्वीरें ली, गांव वालों से बात की और सब कुछ सामान्य पाया। लेकिन जैसे ही रात हुई, उसने देखा कि मकबरे की दीवारों से हल्की सी नीली रोशनी निकलने लगी। उसने अपने कैमरे चालू किए, लेकिन हैरानी की बात, सारी रिकॉर्डिंग में सिर्फ अंधेरा दिखा, रोशनी नहीं। फरहान ने हिम्मत करके मकबरे के अंदर कदम रखा और उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। मकबरे के अंदर उसे एक पुराना पत्थर का ताबूत दिखा, जिस पर अजीब से चिन्ह बने थे। जैसे ही उसने ताबूत को छूने की कोशिश की, हवा में एक तेज फुसफुसाहट गूंजने लगी और रोशनी और तेज हो गई। फरहान ने सुना जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। डर के मारे वो बाहर भागा, लेकिन जब वो अपनी टीम के पास पहुंचा तो उन्होंने बताया कि वो कई घंटों से गायब था, जबकि फरहान को लगा कि वो सिर्फ कुछ मिनट अंदर था। उस रात के बाद फरहान ने कभी उस मकबरे के बारे में स्टोरी नहीं लिखी। गांव वालों की एक और कहानी है। कुछ साल पहले एक लालची व्यापारी ने मकबरे को तोड़कर उसकी जमीन पर होटल बनाने का प्लान बनाया। उसने मजदूरों को बुलाया और मकबरे की दीवारें तोड़ने का काम शुरू किया। लेकिन जैसे ही पहला हथौड़ा दीवार पर पड़ा, आसमान में बादल गरजने लगे और मकबरे से एक तेज रोशनी निकली, जिसने मजदूरों को अंधा कर दिया। व्यापारी डर के मारे भाग गया और उसका प्रोजेक्ट बंद हो गया। गांव वालों का कहना है कि सूफी संत की आत्मा आज भी अपने मकबरे की रक्षा करती है। वैज्ञानिकों ने इस रहस्य को समझने की कोशिश की। कुछ का कहना है कि मकबरे की दीवारों में फॉस्फोरेसेंट खनिज हो सकते हैं, जो रात में चमकते हैं। कुछ ने इसे प्राकृतिक गैस का रिसाव बताया, जो हवा में रोशनी पैदा करता है। लेकिन अगर ये सिर्फ खनिज या गैस का खेल है, तो वो फुसफुसाहट की आवाजें क्या थीं? और वो चिन्ह जो ताबूत पर बने थे? एक वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि मकबरे के पास चुंबकीय क्षेत्र कैमरों को खराब कर सकता है, जिससे फरहान की रिकॉर्डिंग में कुछ नहीं आया। लेकिन वो समय का गड़बड़ाना, जब फरहान को लगा कि वो सिर्फ कुछ मिनट अंदर था। उसका क्या जवाब? मकबरे के बारे में एक और अजीब बात है। कुछ लोग कहते हैं कि रात में मकबरे के पास खड़े होने पर आपको अपनी ही परछाई नहीं दिखती, बल्कि दूसरी परछाइयां दिखती हैं, जो इंसानों की नहीं, बल्कि अजीब आकृतियों की होती हैं। एक बार एक फोटोग्राफर ने मकबरे के पास रात में तस्वीरें लेने की कोशिश की। उसकी तस्वीरों में रोशनी तो दिखी, लेकिन साथ में कुछ धुंधली आकृतियां भी थीं, जो किसी नाचते हुए साए की तरह लग रही थीं। उसने तस्वीरें गांव वालों को दिखाई, तो उन्होंने कहा कि ये सूफी संत के अनुयायी हैं, जो रात में उनकी पूजा करते हैं। फोटोग्राफर ने डर के मारे तस्वीरें नष्ट कर दी।
गांव वालों की जिंदगी सामान्य है। वो मकबरे को पवित्र मानते हैं और हर साल वहां एक छोटा सा मेला लगाते हैं। लेकिन रात में कोई भी मकबरे के पास नहीं जाता। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप मकबरे के पास सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं तो आपको सपने में सूफी संत दिखते हैं जो आपकी समस्याओं का हल बताते हैं। एक बार एक औरत ने बताया कि उसने मकबरे के पास अपने बीमार बेटे के लिए प्रार्थना की थी। उस रात उसे सपने में एक बूढ़ा व्यक्ति दिखा जिसने उसे एक जड़ी बूटी का नाम बताया। उसने वो जड़ी बूटी अपने बेटे को दी और वो ठीक हो गया। वैज्ञानिकों ने मकबरे की दीवारों की जांच की, लेकिन उन्हें कोई खास खनिज नहीं मिला। कुछ पुरातत्वविदों को ताबूत पर बने चिन्हों में प्राचीन सूफी प्रतीक दिखे जो रोशनी और आत्मा से जुड़े थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने गहरी जांच शुरू की, अजीब सी घटनाएं होने लगीं। उनके उपकरण खराब हो गए और रात में मकबरे के पास अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। आखिरकार उन्होंने जांच रोक दी। आज भी ये मकबरा एक रहस्य बना हुआ है। कुछ साहसी पर्यटक वहां जाते हैं रात में चमकती रोशनी देखने, लेकिन ज्यादातर लोग मकबरे के पास रात में जाने से डरते हैं। कुछ का कहना है कि अगर आप रोशनी को फॉलो करने की कोशिश करते हैं तो वो आपको जंगल की गहराई में ले जाती है जहां से लौटना मुश्किल है। तो दोस्तों, क्या आप इस चमकते मकबरे के पास रात बिताने की हिम्मत करेंगे? क्या आप उस रोशनी का पीछा करना चाहेंगे, या ये कहानी सुनकर ही आपके मन में सवाल उठ रहे हैं? कमेंट में बताएं, आप इस रोशनी के मकबरे के रहस्य के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि कोई मकबरा सचमुच चमक सकता है, या ये बस एक मिथक है? अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और गुप्त तारा को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक नई रहस्यमयी कहानी के साथ।